सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सुबीक के हरियाणवी। चुनावी सरगर्मियां खत्म हो ली हैं, दिवाली आने लग रही है और हमारे साथ लगातार 5वीं बार बनी विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता बुक्कल जी हैं। राम राम जी। आपने राम राम जी। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, लगातार 5वीं बार जो आप विधायक बनी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पर इस दिवाली पर थोड़ी सी खटास रहेगी, तो आप किस तरीके से देखते हो भी, जो भी हर तरफ से ये था कि भी कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, तो कहाँ कमी, कहाँ चूक रहेगी? देखिए, पहले तो मैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, सभी को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया कांग्रेस पार्टी पर और मुझ पर, यहाँ से मुझे विधायक बनाकर भेजा है। और एक आश्वासन देना चाहती हूँ कि झज्जर हलके की आवाज़ बनकर पूरी तरह से मजबूती से अपने क्षेत्र की और हरियाणा की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। दिवाली फीकी रह गई, खास तौर से हरियाणा को उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ने का काम किया। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, बहुत सारे संगठन भी सरकार के खिलाफ थे, लेकिन लोकतंत्र में जनता महान होती है। बराबर का वोट मिलने के बावजूद भी और लोकसभा में 47.6% हाईएस्ट हरियाणा का वोट पूरे देश भर में रहा, उसके बावजूद कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करूँगी कि अब की बार तो कम से कम जनता की भलाई के काम वो अच्छे ढंग से करेंगे और हमारे क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मैडम, नेता प्रतिपक्ष के लिए लगातार जो है इंतजार कर रहा है पूरा हरियाणा प्रदेश, और इस बार कह रहे हैं कि नॉन जाट चेहरा हो सकता है और दलित नेताओं में आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जो है अभी ऑलरेडी हमारे ऑब्जर्वर्स जो है वो प्रदेश में आए, सभी विधायकों से उन्होंने बात भी की है, एक एक व्यक्ति से बात की है, सामूहिक तौर पे भी बात की है, अपनी रिपोर्ट हाईकमांड को दी है। हाईकमांड का जो डिक्शन हमेशा होता है, ऑलरेडी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव भी लड़ा गया है और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष का जो है नाम कांग्रेस पार्टी घोषणा करेगी। मैडम, देखा गया है कि लगभग 10 सीटें ऐसी थी जहां से चुनाव हारी है कांग्रेस। मार्जिन जो था वो 5,000 के अंदर अंदर था। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जनता ने तो अपना मूड बनाया था, लेकिन ये इतना कम मार्जिन के बावजूद जो सरकार नहीं बना पाई। देखिए, जनता का मूड बहुत ज़्यादा था इस बार बीजेपी को बदलने का, क्योंकि किसान लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, कर्मचारी ओपीएस की मांग करते रहे, युवा और पक्के रोजगार की बात करते रहे, व्यापारी व्यापार की और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहे, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ यहाँ से पलायन कर गई और बद से बदतर हालात हो गए और आवारा बेसहारा पशु तक भी यहाँ पर इतना आतंक यहाँ पर था। डंकी के माध्यम से हमारा युवा प्रदेश और देश छोड़कर चला गया। बहुत सारे मुद्दे थे, घोषणा पत्र भी था, मुद्दे भी थे, मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लोगों ने मन भी बना लिया था। आखिर के समय में जिस प्रकार से जो भी कारण रहे हों, लोकतंत्र में तो हम समझते हैं कि लोग महान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। जात बिरादरी के नाम पर जो बीजेपी की राजनीति रहती है, दोबारा से जात बिरादरी धर्म के नाम पर ये चुनाव फिर से लड़ा गया और बीजेपी की सरकार जो है वो फिर से बनी है। तो उम्मीद करते हैं जो सरकार जिन मुद्दों को लेकर बनी है वो हर वायदा जो पिछले घोषणा पत्र, एक भी मीटिंग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की नहीं हुई, अनिल विज जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो घोषणा पत्र है, उनका संकल्प पत्र है, वो खोलकर देखेंगे और हर एक वायदा पूरा करेंगे। मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी आई है 37 विधायकों के साथ, एक से एक दिग्गज हमारा विधानसभा में पहुंचा है। मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर करेंगे कि वो प्रदेश में आम जनमानस के मुद्दे हम जो उठाएंगे उन पर वो काम करने का काम करें। मैडम, क्या कांग्रेस आला कमान से थोड़ी सी भूल हो गई? जो 16 सीटिंग एमएलए अपनी टिकट नहीं, अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्या वहां पे भूल हुई? वो नहीं देख पाए कि उन एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है? क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो एक आपने बात की जो थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग सीटें हारे हैं और इसमें एक सीट तो हम केवल मात्र 32 वोटों से ही हारे हैं और इसके अलावा 1000-1500 के मार्जिन पर काफ़ी सारी सीटें ऐसी हैं। इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे कांग्रेस के सभी शीर्ष नेतृत्व के ने जाकर, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हुड्डा साहब हैं,
और सभी लीडर्स ने जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी एक पिटीशन दी है। उस पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेगा और उसका रिप्लाई देने का काम करेगा। और साथ ही साथ में सिटिंग गेटिंग कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि हमेशा से देते आए हैं, और हमें उम्मीद थी कि जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में है, सभी के सभी विधायक जो हैं वो 10 साल तक कांग्रेस के लिए संघर्ष जब वो करते रहे, और ये लग रहा था कि जब सरकार बनने का मौका आया ऐसे में उनकी टिकट काटना या जो भी टिकट का फैसला भी एक डीसीसी, पीसीसी और सीईसी की हमारा कांग्रेस पार्टी की परिपाटी जो रही है उसके तहत सबको टिकटें देने का काम किया है। हरियाणा के और जबकि बीजेपी के तो बहुत सारे मंत्रियों की या तो टिकट काट दी गई, हाँ, या उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, और या सारा का सारा मंत्रिमंडल हार गया। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही 25,000 नौकरियां दी, और कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की, स्टे लिया उसके ऊपर, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, क्या उनको नहीं मालूम है कि जब जिस समय आचार संहिता लग जाती है तो आप नौकरी एक ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते? मतलब आप इस तरह से बार बार कांग्रेस पर ये ठीकरा फूटना, केवल इतनी सी बात थी कि आचार संहिता लग गई, ऐसे तो आप कहीं भी पत्थर रख देते, आप ग्रांट बांट देते, जो कि इन्होंने किया, क्योंकि इनके हाथ में सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग पूरी तरह से किया जा रहा है। अब कहाँ की 25,000 की नौकरियां सी और डी की दी हैं, जो जुडिशरी की आई है नौकरी उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। केवल मात्र 15 हरियाणा प्रदेश के लगे हैं। हमारे बच्चे जो आईएएस में टॉप करते हैं, जो प्रदेश में टॉप करते हैं, अब एचसीएस जुडिशियल सर्विसेज में नहीं बना रहे। आईएएस टॉपर को हमारे यहाँ पर हरियाणा में नौकरी नहीं मिल रही है। सी डी की किसी की डी में ज्वाइनिंग हो गई, सी में भी हो गई, तो उसने डी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, उसने सी कर लिया। 25,000 की संख्या कहाँ है? और कांग्रेस क्यों रोकेगी? कांग्रेस क्यों रोकेगी जब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2 लाख पक्की नौकरी हम देने का काम करेंगे? ये तो सभी को मालूम है, जब आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता लग जाती है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो सकता। तो अब ये तो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, फिर भी इस तरह की बात कह रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। कांग्रेस सही बात कह रही थी, और हमने ये भी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो युवा जिनका रिजल्ट घोषित हो चुका है, हम उनका वेरिफिकेशन करवा के उनको ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। मैडम, जिस तरीके से दिवाली जब भी आती है तो हरियाणा प्रदेश में एक पराली का बवाल उठता है और किसानों के खिलाफ जो है मुकदमे किए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे ले रहे हो? क्या सरकार इसमें विफल रहती है पॉल्यूशन को रोकने में? देखिए, ऐसा है, पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा लगातार जब होता रहता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, चाहे एयर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस है, चाहे एग्रीकल्चर पॉल्यूशन है, केवल और केवल किसान के ऊपर रेड एंट्री करना, उसकी फसल को ना खरीदना और बैन कर देना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देना। पहले ही तो किसान, पहले ही हमारा अन्नदाता बहुत ज़्यादा दुखी है, और साथ साथ में इस तरह के हथकंडे अपनाना, किसानों को इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। जो पराली को काटने की और बांधने की जो मशीनें आती हैं वो करोड़ों रुपए की लागत से है, वो 100-100 किलोमीटर तक 1-2 मशीनें हैं, तो सरकार को उसकी पूरी, कहीं पर फसल जल्दी आ जाती है धान की, जीरी की कहीं पे बाद में आती है। तो सरकार को पूरा का पूरा सोचना चाहिए। और एनजीटी बिल्कुल ठीक कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से पॉल्यूशन होता है, तो इनको जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। केवल अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली में भी पटाखे और सब, तो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज पर इस तरह से कहना चाहिए भी आप ग्रीन, मतलब इन चीज़ों को जो वो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूटेड वाटर इतना जा रहा है, घरों में पीने का पानी आ रहा है, गंगा जमुना इतनी गंदी बह रही है, क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता? तो पॉल्यूशन तो बहुत तरह की चीज़ें होती है जिससे होता है, पुरानी गाड़ियों से होता है, तो कई तरह की चीज़ें हैं। तो केवल और केवल किसानों को टारगेट करना मैं समझती हूँ ज़्यादा ठीक नहीं है। पिछले लगातार आप 3 बार से झज्जर की एमएलए हो, चौथी बार बने हो, झज्जर को कितना इंतजार करना पड़ेगा विकास के लिए? झज्जर हल्के की आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ले जाकर हमने बार बार जो है फ़ोटो वीडियोज़ हम लोग लेकर गए। पुराने बस स्टैंड की हमने बदहाली की बात कही, स्टेडियम्स की बदहाली की बात कही, यहाँ तक शमशान घाट की आवाज़ भी हमें विधानसभा में उठानी पड़ी। जलमग्न हो चुका हमारा क्षेत्र, उसको मुआवजा नहीं दिया गया, इसकी हमने आवाज़ उठानी पड़ी। तालाबों की सफाई को लेकर 5-6 बार प्रश्न लगे कि बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। आवारा बेसहारा पशुओं को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल मेरा लगा, 1 घंटा 50 मिनट तक 32 पेजेस की प्रोसीडिंग्स। बंदरों को लेकर आवारा बेसहारा पशुओं को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल मेरा एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी के लोग केवल दुष्प्रचार करते हैं। मुश्किल से रोप पिट के कुछ ग्रांट हम लेकर आए, उसको हमने लगवाने का काम किया। बीजेपी के लोगों ने हमारे क्षेत्र के साथ, बीजेपी की सरकार ने भेदभाव किया। इसीलिए जिस दिन 1 दिन का ओथ का जो हमारा कार्यक्रम था, उसमें जब स्पीकर महोदय को बधाई दी जा रही थी, तो हमने साथ साथ में मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर आप खरे उतरे, और जहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं
वहाँ पर भी आप समान विकास करवाने का काम करें। और जो भी सत्र रहेगा, मैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सभी को एक आश्वासन देना चाहती हूँ, आवाज़ आपकी दबने नहीं दी जाएगी। मजबूती के साथ झज्जर के जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे, उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दिवाली पर हमारी जो झज्जर हल्के की और हरियाणा की जनता है उनको क्या संदेश देना चाहिए? दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। दिवाली भी भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे और दिवाली इसलिए मनाई जा रही है, तो मैं समझती हूँ कि आने वाला समय सभी के लिए सुख शांति समृद्धि लेकर आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। सभी को दीपावली के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। लगातार मैडम से बात करते रहेंगे, आपको रूबरू करवाते रहेंगे ऐसी ही शख्सियत से। लगातार हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा शख्सियत से जो मिलवाएं और आपके जो सवाल हैं वो हम अपने माध्यम से जो हैं, कोई भी शख्सियत हमारे साथ रहते हैं। आज लगातार 5 बार से विधायक श्रीमती गीता बुकर पूर्व जो है शिक्षा मंत्री, उनसे बात करवाई। एक काम कर दियो भाई, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने।